रवि 2 दिन पहले ही मर चुका था और उसकी लाश कमरे में से बदबू देने लगी थी। पर अंजलि उस वक्त भी अपनी पहली मोहब्बत आर्यन के साथ इधर उधर घूम रही थी। शादी के दिन जब अंजलि को पता चला कि दूल्हा रवि मंडप में ही नहीं आया तो उसने सोचा शायद वह उससे गुस्सा है। उसने बार बार मैसेज भेजे पर एक का भी जवाब नहीं आया। गुस्से में अंजलि अपने रिश्तेदारों के साथ घर पहुंची, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। मजबूरी में उन्हें दरवाजा तोड़ना पड़ा। जैसे ही दरवाजा खुला एक तेज लाश की बदबू ने सबको पकड़ ली। बेड पर रवि का शव पड़ा था, उसके ऊपर मक्खियां उछाई हुई थी। तब सबको समझ आया कि रवि तो पहले ही मर चुका है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसका कातिल और कोई नहीं बल्कि दुल्हन अंजलि ही है। रवि पिछले 6 साल से अंजलि के पीछे था। शादी होने वाली थी, लेकिन उसे पता था कि अंजलि के दिल में हमेशा आर्यन ही बसा है। इसलिए रवि ने कभी शारीरिक रिश्ते की जिद नहीं की, बल्कि अपना ध्यान हेल्थ और मेडिटेशन में लगाया, क्योंकि उसे एक बीमारी थी। अगर उसे शौक लगता तो उसे तुरंत एक इंजेक्शन लेना पड़ता, वरना उसकी जान जा सकती थी। एक दिन रवि ने अंजलि को आर्यन की तस्वीर के सामने आंसुओं के साथ याद करते देखा। तब उसे लगा कि वह कभी भी अंजलि के दिल में जगह नहीं बना पाएगा। उसने तय किया कि ऑपरेशन के बाद वह हमेशा के लिए अंजलि की जिंदगी से दूर चला जाए। लेकिन शादी से पहले ही आर्यन वापस इंडिया आया। अंजलि पूरा दिन उसी के साथ बिजी हो गई और रवि से दूरी बनाती गई। जब उसने देखा कि आर्यन और अंजलि सबके सामने हाथ पकड़कर खड़े हैं और लगभग किस करने वाले हैं, तो उसके दिल को गहरा दर्द हुआ। रवि के साथ अंजलि ने कभी हाथ तक नहीं पकड़ा था और आर्यन एक गाना गाकर ही उसका दिल जीत गया। रवि वहाँ से चला गया। अंजलि उसे समझाने आई और झूठ बोला कि आर्यन के साथ किस सिर्फ दोस्ती का एक जेस्चर था। रवि हंसकर चुप हो गया। उसने कहा कि वह थक गया है और रेस्ट करेगा। तभी आर्यन ने कार चलाते वक्त रवि को जानबूझकर हिट कर दिया। सबके सामने रवि जख्मी पड़ा था, पर अंजलि उसके पास आने के बजाय आर्यन की छोटी सी चोट का ख्याल रखने लगी। एम्बुलेंस आई तो उसने इंसिस्ट किया कि पहले आर्यन का इलाज हो। अगर एक अनजान इंसान ने रवि को हॉस्पिटल न पहुंचाया होता तो उस वक्त ही उसकी मौत हो जाती। हॉस्पिटल से निकलने के बाद रवि ने देखा कि अंजलि ने आर्यन को उनके शादी वाले घर में शिफ्ट कर दिया है। उसने मास्टर बेडरूम आर्यन को दे दिया और खुद रवि को नौकर के कमरे में भेज दिया। रवि शॉक में रह गया। उसने मना किया तो अंजलि ने उसे नखरेबाज कह दिया और शादी के बाद वापस रूम देने का वादा करके उसके कपड़े तक पैक करके बाहर रख दिया। आर्यन ने रवि को और हर्ट करने के लिए बताया कि अंजलि कभी भी रवि की एनिवर्सरी पर नहीं होती थी, क्योंकि उस दिन आर्यन का बर्थडे होता है। अंजलि हर साल उससे मिलने विदेश जाती थी। उसने ये भी बता दिया कि अंजलि के ड्रॉर में उनके दोनों के इंटीमेट फोटो लॉक करके रखे हैं। आर्यन ने फिर ड्रामा किया। अंजलि के फेवरेट गिटार से रवि पर हमला किया और फिर खुद के सर पर भी मार लिया ताकि ब्लेम अंजलि पर आए। जैसे ही अंजलि आई उसने बिना कुछ सुने रवि को थप्पड़ मारा और बोला कि आर्यन से माफी मांगो। रवि ने सीसीटीवी चेक करने का कहा, पर आर्यन ने तुरंत अंजलि का दिया हुआ ब्रेसलेट तोड़कर और ज्यादा ड्रामा कर दिया। अंजलि ब्रेसलेट को रिपेयर करने में लग गई और रवि की तबीयत खराब होती रही। उसका लाइफ सेविंग इंजेक्शन आर्यन ने कचरे में फेंक दिया था। जब रवि ने नए इंजेक्शन ऑर्डर करने की कोशिश की तो उसके अकाउंट में बैलेंस 0 था। पता चला कि अंजलि उसके पैसे आर्यन के ब्रेसलेट रिपेयर में उड़ा चुकी है। उसने अंजलि को कॉल किया, पर अंजलि ने आर्यन के साथ बैठे बैठे उसका फोन साइलेंट कर दिया। शादी के दिन सब गेस्ट्स और रिश्तेदार मंडप में रवि का इंतजार करते रहे। अंजलि को समझ नहीं आया कि रवि कहाँ गया। उसने मैसेज भेजे पर जवाब नहीं आया। घर जाकर जब दरवाजा तोड़ा गया तब सबने देखा कि रवि 2 दिन पहले ही मर चुका था और उसकी लाश सड़ रही थी।